largest countries in the Middle East. Iran sits at this as a central player in the region. दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बेसिकली एक ऐसा नैरो पैसेज है जिस पे ईरान का कंट्रोल है। स्ट्रेट बेसिकली कहते हैं एक नैरो पाथ, जिसे उर्दू में अगर कहा जाए तो दरियाए गुजरगा। मतलब वहाँ से दो जो समंदर है हमारे वो कनेक्ट होते हैं। एक तो आपका पर्शियन गल्फ, गल्फ जो है सी से एज कम्पेयर टू सी छोटा होता है। मतलब उसके तीनों तरफ जो है लैंड होती है आपकी। अगर आपने गल्फ ऑफ ओमान या गल्फ पर्शियन गल्फ देखा हो तो उसके तीनों तरफ कंट्रीज हैं, बीच में वो एक शैलो वाटर है। मतलब इतना भी शैलो नहीं, लेकिन वहाँ से आराम से आपके बहरी जहाज गुजर सकते हैं जो कि ट्रेड के लिए आ जा सकते हैं। अब स्ट्रेट जो है वहाँ पर स्ट्रेट का काम ये है कि वो एक छोटा था तंग रास्ता होता है, पैसेज होता है, जो कि आपके पर्शियन गल्फ को और आपके जो है अरेबियन सी को आपस में कनेक्ट कर रहा है। लेकिन वो इतना भी तंग नहीं कि वहाँ से जहाज नहीं गुजर सकेंगे। जहाज वहाँ से आराम से गुजर जाते हैं, लेकिन अगर आप ग्लोब से देखेंगे, आप अगर सैटेलाइट से देखेंगे, वो आपको बहुत ही नैरो पोर्शन नजर आएगा। या इधर उसके ओमान है और इस तरफ उसके ईरान है, और उस पर जो कंट्रोल है वो ईरानियन नेवी का है। ईरानियन नेवी वहाँ पर कंट्रोल करती है उसे। अब इसकी क्या वजह है, इसकी क्या ऐसी जो है जियोपॉलिटिकली इसकी खबरों में रहता है। आपने सुना होगा ये हमेशा लोगों के कहीं ना कहीं आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। आपने आया हॉर्मुज का नाम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेसिकली दुनिया की 20% जो तिजारत है वो कंट्रोल करता है। उसके अलावा आपके जो आपका क्रूड ऑयल जो सऊदी से और यूएई से जो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, यहीं से कंट्रोल होता है। प्लस में आपकी जो उसके अलावा दूसरी जो इक्विपमेंट्स है, दूसरी जो भी आपकी ट्रेड है, जो जो दूसरे बहरी जहाज गुजरते हैं जाते हैं, एलएनजी जो 83% एलएनजी जो गल्फ कंट्रीज से आती है वो भी यहीं से गुजरती है। अब आपने देखा है कि ईरान ने कुछ दिन पहले ये बल्कि कुछ दिन पहले नहीं, कल ही ईरान ने ये जो है अनाउंस किया है कि हम जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में हम अपनी ड्रिल्स स्टार्ट कर रहे हैं, हम अपनी जो है मशकें स्टार्ट कर रहे हैं नेवी की। अब ये इस टाइम पर जबकि यूएसए के जो पूरी नेवी है, उनके पूरे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो आगे पहुंच चुके हैं पर्शियन गल्फ में। ऑलमोस्ट जो है वो पहुंच चुके हैं और अरेबियन सी में वो अरेबियन सी के वाटर्स में वो दाखिल हो चुके हैं। इस वक्त ईरान का ये अनाउंस करना कि हम भी अपनी ड्रिल स्टार्ट करें, ये बेसिकली क्या, इसके पीछे क्या मैसेज आपको लग रहा है, क्या हो सकता है? मुझे जो समझ आया वो यही है कि ईरान ने जो अनाउंसमेंट की है और इस टाइम में इस क्रिटिकल सिचुएशन में जो अनाउंसमेंट की है उसके पीछे वजह एक ही है कि भाई वो ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर हमारा हक है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ब्लॉक हो जाती है तो आपके ऑयल प्राइसेस की जो कीमतें होंगी वो रातों रात आसमान पर पहुंच जाएंगी। बिकॉज यही एक रास्ता है जो कि दुनिया को पहुंचाने के लिए पूरी की पूरी एशिया में, स्पेशली साउथ एशिया, आपकी फार ईस्ट एशिया, चाइना है, जापान है, इन सारी कंट्रीज में जो भी ऑयल सप्लाई होता है इसी रास्ते के जरिए होता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेसिकली है क्या। स्ट्रेट, बे, गल्फ, सी, ओशन, इन सब में ये सब एक ही जो है मींस इनकी स्पीशीज तो सेम ही है, ये सब समंदर ही होते हैं। लेकिन ड्यू टू इट्स साइज, इनकी जो साइजेस होती हैं, अपनी साइज की वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट नामों से बुलाए जाते हैं। थैंक यू।